For our meditation, let us read Psalm 48 and verse 9. और आज के मनन के लिए हम 48वां भजन और उसका 9वां वचन पढ़ें। Within your temple, O God, we meditate on your unfailing love. तेरे भवन में है परमेश्वर, तेरी करुणा पर हम ध्यान करेंगे। In Psalm 63 and verse 2 and 3, we read like this. भजन संहिता 63 उसके 2 और 3 में भी हम ऐसे पढ़ते हैं। Our brother will read it in Hindi. वहां पे ऐसे लिखा है, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की और तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। The psalmist says, Lord, when I enter into your sanctuary, और भजनकार कहता है कि जब मैं तेरे भवन में I प्रवेश think of your mighty power and glory. और तेरी महा सामर्थ और तेरी महिमा को देखूंगा। But then I realize your loving kindness is better than life itself. और उसके बाद मुझको ध्यान आया कि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। Every time we come into God's temple, और जब भी हम परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, we begin to think of His loving kindness, His grace and His mercy. और उसकी करुणा, उसके अनुग्रह और उसकी कृपा के बारे में हम सोचते हैं। My Tamil Bible, for all the three, there is only one word. और इन तीनों शब्दों के लिए तमिल की बाइबल में सिर्फ एक ही शब्द है। But in Hindi it is marvelous. लेकिन हिंदी में ये अद्भुत है। For grace they say daya. और ग्रेस के लिए वो दया बोलते हैं। But for loving kindness, karuna. और उसके दूसरी लविंग काइंडनेस को करुणा बोलते हैं। There is no word equivalent to karuna. करुणा के बराबर कोई और शब्द नहीं जो That's why the Bible says is loving kindness. और इसलिए बाइबल में अंग्रेजी में से लिखा लविंग काइंडनेस। When we come today into the temple of God, और जब आज हम परमेश्वर के मंदिर में आए हैं, we think of only His karuna, हम उसकी करुणा पे ध्यान करें, His loving kindness, और उसकी करुणा के ऊपर, His grace and mercy. और उसके अनुग्रह और दया पे। Number one, पहला, why we think of His karuna. और उस करुणा के ऊपर हम क्यों ध्यान करें? Without His karuna, you and I will not be here today. अगर उसकी करुणा हम पे ना हो तो आज मैं और आप यहाँ नहीं होते। In 1 Corinthians chapter 15 and verse 10, पहला कुरिन्थियों 15:10 में लिखा है, the great apostle St. Paul says, पौलुस जो बड़ा प्रेरित हुआ उसने, Lord, I am what I am by your grace. और प्रभु जो मैं हूँ आज जो हूँ तेरी करुणा से हूँ। I am what I am by the grace of God. और परमेश्वर के करुणा से मैं आज जो कुछ हूँ। In 1 Timothy chapter 1 verses 13 to 15, और पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसके 13 से 15 वचन में लिखा है, he says, और वो I am कहता a है, blasphemer. और मैं तेरी निंदा करने वाला था, I was a blasphemer. और मैं तेरी निंदा करने I वाला was a था, persecutor. और मैं लोगों को सताता था, I was an insolent man. और मैं ऐसा था जो लोगों का मखौल उड़ाता था, I will not be controlled by anybody. और कोई मुझे काबू में नहीं कर सकता था। But Lord, your grace came लेकिन तेरी करुणा मुझ पे आई and changed me completely. और मुझको पूरी तरीके से बदल दिया। In Acts chapter 8 and verse 3, और प्रेरितों की पुस्तक 8:3 में लिखा है, Acts 22 and verse 4, प्रेरितों की पुस्तक 22:4 में लिखा है, 26 and verse 11, 26:11 में लिखा है, Galatians 1:13, गलतियों 1:13 में लिखा है, Philippians 3:6. फिलिपियों 3:6 में In लिखा है। all these verses he tells the same thing. और इन सारी आयतों में एक ही चीज है What an useless man I was. कि मैं कैसा अभागा व्यक्ति था, Thank you, Lord, you lifted me up. लेकिन प्रभु तूने मुझे उठाया, उसके And you have धन्यवाद। brought me into your temple. और तेरे भवन में मुझे लाया, Today I'm sitting with honor in your church. और आज मैं तेरे भवन में आदर के साथ बैठा हूँ। That is what you and I feel today. और आज मैं और आप ऐसा महसूस करते हैं। Some time ago I was in Nigeria. कुछ समय पहले मैं नाइजीरिया में I था। went to a big church in Lagos. लागोस के अंदर एक बड़ी कलीसिया में मैं प्रचार कर रहा था, The pastor was a prophet of God. और वो पादरी जो था वो परमेश्वर का नबी था। All the people who were members in his church were people who were healed through his meetings. और वो जो भी उसकी कलीसिया में लोग थे जो आए थे वो सब वो थे जो उसकी सभाओं में चंगे हो गए थे। One day, and the assistant pastor in the church was rushing to the church service. और एक बार ऐसा हुआ कि उनका जो सहायक पादरी था वो कलीसिया में आने के लिए आ रहा था। There was a young beggar on the way. और सड़क पे एक जवान भिखारी था।
From waist downwards, his legs were paralyzed. और उसकी कमर से नीचे दोनों पांव लकवा मारे हुए थे। So he was dragging his whole body with great difficulty. और बड़ी तकलीफ के साथ वो अपने जिस्म को घसीटता हुआ ऐसे चल रहा था। When he came to the temple of God, और जब वो परमेश्वर के मंदिर में आया, the assistant pastor was rushing to the church service. और जो उनका सहयोगी पादरी था वो सर्विस के अंदर भाग के आ रहा था। With folded hands, this man said, "Sir, you please pray for me." और उस जवान ने हाथ जोड़ के ये कहा कि श्रीमान मेरे लिए दुआ करें। The pastor was in a hurry. और पादरी जल्दी में था। He was having his shoes. और वो जूते पहने में था। He never wanted to remove his shoes and pray for this fellow. और वो अपने जूते उतार के उसके लिए दुआ करने को तैयार नहीं था। With his feet clad with shoes, he took one foot and put it upon his ankles. और उसने क्या किया, अपने जूतों के साथ एक पाँव लेकर के उसके सैंडल्स पे रख दिया। And very reluctantly he prayed. और फिर उसने ऐसे ही दुआ कर दी। In the name of Jesus, यीशु के नाम से you get up. कि तू खड़ा हो In जा। the name of Jesus, यीशु के नाम से you get well. तू ठीक हो जा। And he walked off. और चल दिया। God heard that prayer. लेकिन प्रभु ने उस दुआ को सुना। Suddenly God's power came into both his legs. और एकदम से परमेश्वर की सामर्थ उसकी दोनों टांगों में He आई। jumped up और वो खड़ा उछला and he went into the church. और वो चर्च में अंदर The आया। assistant pastor looked at this fellow. और जो असिस्टेंट पादरी था उसने उसको देखा। That beggar? और वो भिखारी, Is he that beggar? और क्या ये वही He भिखारी? said, yes, I am that fellow. और उसने कहा हाँ मैं हूँ। Today, और आज he is not looking that way. और अब वो ऐसे नहीं देखता। Oh, he's neatly dressed और अच्छे से कपड़े पहन के, with a beautiful suit, सूट पहन के खूबसूरत nice tie, और अच्छी टाई लगा। and he's a businessman today. और आज एक वो व्यापारी है वो। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। That is what grace can do. और ये है करुणा जो ये करवा। Amen. Amen. That's what grace can do. और ये करुणा करवा Let us give a सकती है। better clap today. और हमारे पास और बेहतर परमेश्वर। Hallelujah! Let us give a better clap now. और खुशी से और ताली बजाएं। I am here because of the grace of God. और मैं यहाँ पर उसके भवन में इसलिए हूँ कि उसकी I करुणा। am what I am by the grace of God. और जो भी कुछ आज मैं हूँ परमेश्वर की करुणा से हूँ। That is why, Lord, I come into your temple इसलिए आज मैं तेरे भवन में आया हूँ। and I meditate upon your loving kindness, और जब मैं तेरी उस करुणा पे ध्यान करता हूँ your grace and mercy. और तेरे अनुग्रह और दया पे, Oh, we never get tired of meditating upon his grace and mercy. और उसके करुणा पे, उसकी दया पे हम ध्यान करते हुए थकते नहीं। Some years ago, I went to Pakistan कुछ साल पहले मैं पाकिस्तान गया and they sang a beautiful song in Punjabi. और पंजाबी में एक बड़ा खूबसूरत गाना उन्होंने गाया। I didn't understand anything of that, और उस वक्त मैं उसको कुछ नहीं समझा था, but the music was enchanting. लेकिन उसका जो संगीत था बहुत अच्छा था। So I came back to Madras और मद्रास में आया and I asked one of my friends to translate it. और मेरे एक दोस्त से मैंने कहा कि उसको आप ट्रांसलेट कर दो। I thought it was in Hindi. और मैंने सोचा वो हिंदी में था। He also broke his head. उसने भी अपना सिर फोड़ा। Finally, we caught hold of a Punjabi chap और फिर एक पंजाबी को पकड़ा and he translated this for me. और उसने मेरे लिए उसका अनुवाद किया। I love it. मैं उसको बहुत प्यार I करता sing it with great emotion. हूँ और मैं बड़े जज्बात के साथ इसको गाता हूँ। कायम यहोवा तो है, कायम है तख्त तेरा, फैलाया जग में तूने, फैलाया जग में तूने, अपने ये राज सारा, अपना ये राज सारा, कायम यहोवा तो है, कायम है तख्त तेरा, यारों के लिए तुम सबसे बड़ा सहारा, दर्दों से जो परेशान, दर्दों से जो परेशान, तूने उन्हें पुकारा, तूने
उन्हें पुकारा, कायम यहोवा तो है, कायम है तख्त तेरा, फैलाया जग में तूने अपना ये राज सारा, कायम यहोवा तो है, कायम है तख्त तेरा। Oh, we love him हम उसे प्यार करते हैं because we were nothing हम कुछ भी नहीं थे, and he changed our lives. लेकिन उसने हमारी जिंदगी बदल दी। That's why St. Paul says, और पौलुस कहता I है, was a blasphemer, और मैं तेरी I मखौट, was a persecutor, मैंने तुझे सताया I was था an insolent man. और मैं बहुत खराब था, God changed me. लेकिन प्रभु ने मुझे बदल दिया I'm here because of his grace. और उसकी करुणा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। When we come into the temple of God, जब हम परमेश्वर के भवन में आते we हैं meditate upon his goodness, और उसकी भलाई पे हम ध्यान his करते loving kindness, हैं, उसकी करुणा पे his ध्यान, mercy, उसकी and करुणा his पे grace. और उसके अनुग्रह पे। Again in Psalm 94 and verse 18, और भजन संहिता 94 के 18वें वचन में लिखा the है, Bible says, बाइबल बताती है, when my foot slips, O God, जब मेरे पाँव फिसलने लगे, your grace lifts me up. तेरी करुणा मुझे उठाती है, Your loving kindness lifts me up. और तेरी करुणा मुझे उठाती है। Many, many times our feet begin to slip. और कई बार ऐसा होता हमारे पाँव फिसलने लगते हैं। I always remember one excellent instance. और मुझे हमेशा याद रहती है घटना। In a home there lived a widow. एक घर में एक विधवा रहती थी, She had only one son. उसके एक ही बेटा था The son was in good position. और वो एक अच्छे ओहदे पे था, He had a good job, अच्छी नौकरी, but he was a drunkard. लेकिन वो शराबी था। So his mother used to advise him. और उसकी माँ उसको सलाह देती थी। But one day she was dying. और एक दिन वो मर रही थी, She called her son. उसने अपने बेटे को बुलाया, She said, Son, उसने कहा, बेटा, I have taken care of you all these days. इन सब दिनों में मैं तेरी परवाह करती रही Now I am going away. और अब मैं जा रही हूँ, There's nobody to take care of you. अब तेरी कोई परवाह करने वाला नहीं है, You'll be drinking and killing yourself. और तू शराब और शराब में देता रहा अपने आप को। Now promise my son. लेकिन अब प्रतिज्ञा कर मेरे, On my deathbed, make this promise to me. और मैं जब मौत के बिस्तर पे हूँ, मेरे से That प्रतिज्ञा until you get a partner in life, कि जब तक जीवन साथी तुझे नहीं मिल जाएगा until some girl comes to take care of you in my position, और मेरी जगह पे आके कोई लड़की तेरी मदद करने को ना आ जाए, you will never drink again. और तू फिर दोबारा शराब नहीं पिएगा, Give me a promise. मुझको प्रतिज्ञा कर। With trembling hands, this fellow promised, और इसने थरथराते हाथ से प्रतिज्ञा की Mom, I will never touch liquor again. और उसने कहा, माँ, अब मैं कभी भी शराब नहीं छूऊंगा। And she closed her eyes. और उसके बाद माँ मर गई। Days passed by, दिन गुजरते गए, and he got married. उसकी शादी हुई। On the day of his marriage, शादी के दिन all his boyfriends came, और उसके सारे लड़के जो दोस्त थे वो आए and they demanded a cocktail party from him. और वो सब मांगने लगे कि हमें कॉकटेल पार्टी दो। Without thinking for a moment, और कुछ he क्षण ordered a cocktail party. उसने बिना सोचे कॉकटेल पार्टी के लिए All ऑर्डर, his friends came, सारे दोस्त आए and then they gave him a bottle of whiskey. और उसको एक बॉटल दी विस्की की। And they said, only you must open it and serve it. और सिर्फ उसने लोगों ने कहा कि तुम इसको खोलो और हमें बांटो। With great thrill, he opened it. और बड़े रोमांच के साथ उसने उसे खोला। And as he was about to pour it into a glass, और जब वो ग्लास में उसे डालने वाला था, he saw a scene appearing on the body of that bottle. और उसने उस बोतल के ऊपर एक तस्वीर को उठते हुए देखा। There appeared the scene of his dying mother. और वहां उसकी वो मरती हुई माँ की तस्वीर उभरी। How she took a promise out of him. और किस तरह से उसने उससे वादा करवाया था। He didn't know what to do.
और उसने कहा मैं करूं तो क्या करूं। He took the bottle in his hands, उसने इस बोतल को हाथ में लिया threw it on the ground, और जमीन पे फेंक दिया broke it to pieces, और टुकड़े टुकड़े कर दिया ran away from that और place. वहां से वो भाग गया। Thank God. He Parme- saved him from slipping down into drinking again. परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसको नीचे गिरने से परमेश्वर ने बचा लिया कि वो फिसल जाए। My precious brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, many times temptations come after we give our hearts to God. कई बार परीक्षा हमारे जीवन में आती है हमारा दिल प्रभु को देने के बाद भी, But when we come to the church, लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं when the communion time comes, और जब प्रभु का भोज का समय आता है when the pastor takes the bread और जब पादरी साहब उस रोटी को लेते and breaks it and gives it to you और वो तोड़ के जब आपको देते हैं and says, और वो कहता है Son, बेटे this is the body of Jesus, कि ये यीशु की देह है, broken for you. तेरे लिए टूटी, This is the blood of Jesus, और ये यीशु का लहू है, shed for you. तेरे लिए बहाया गया। As he said in 1 Corinthians 11, 24 and 25. जैसे पहला कुरिन्थियों 11 बाब के 24 और 25 में ये कहा, Luke 22 and verse 20. और लूका 22:20 में लिखा, As you take it in your hand, और जब तुम इसे अपने हाथ में लो, the whole cross comes before you. आपके सामने पूरी तस्वीर उस क्रूस की, How he allowed his body to be broken. और किस तरह से उसने अपनी देह को How टूटने he की allowed दी, his blood to be shed. और कैसे उसने खून बहने को दिया, And within your heart you say, और अपने दिल में आप I will never go back to temptation. और मैं फिर परीक्षा में दोबारा नहीं I जाऊंगा, will never go back to temptation. और मैं परीक्षा में दोबारा नहीं पड़ूंगा। When my foot slips, oh God, और जब मेरे पांव फिसलने लगे, your grace will put me back again. तेरा अनुग्रह या तेरी करुणा मुझे वापस That is उठाई। why you must come to the church. इसलिए आपको कलीसिया में आना चाहिए, Don't say I can pray at home. और ये ना कहें कि मैं घर में बैठ I have के my own prayer meetings. और दूसरी प्रेयर मीटिंग में, Prayer meetings are prayer meetings. प्रेयर मीटिंग But होती the है, church worship service is totally different. लेकिन चर्च के अंदर आना, उसकी आराधना अलग ही चीज है। Here comes the King of Kings वहां राजाओं का राजा आता है and reminds you through his servant और वो आपको परमेश्वर के दास के द्वारा how याद his दिलाता है body was broken. कि कैसे उसकी देह टूटी। My precious brother, मेरे प्रिय भाइयों, my precious sister, मेरी प्रिय बहनों, the है loving kindness of God उसकी करुणा जो है that would lift us up. वो आपको ऊंची उठाएगी। Oh, we will always rely on that. हम उस करुणा पे निर्भर करेंगे। That is why you must come to the church of God. इसलिए परमेश्वर की कलीसिया में आपको आने की आवश्यकता है। Here is a country song which I sing. और एक है गांव का गाना है, दुखी ना हो मन मेरे, दुखी ना हो वो दिल मेरे, दुखी ना हो मन मेरे, दुखी ना हो वो दिल मेरे, ना बदले ईश्वर साथ दे तेरा, खामोश देखता है वो तुझे, खामोश देखता है वो, दुखी ना हो मन मेरे, दुखी ना हो दिल मेरे, दुखी ना हो मन मेरे, दुखी ना हो वो दिल मेरे। ईश्वर के बच्चों के जीवन में कष्ट तो आते हैं ही, ईश्वर के बच्चों के जीवन में कष्ट तो आते हैं ही, देता है वो शक्ति जब मांगो उसे, फिर से हम जीतेंगे जीवन, फिर से हम जीतेंगे, फिर से हम जीतेंगे जीवन, फिर से हम जीतेंगे, दुखी ना हो मन मेरे, दुखी ना हो वो दिल मेरे, ना बदले ईश्वर साथ दे तेरा, खामोश
देखता है वो तुझे, खामोश देखता है वो। दुखी ना हो मन मेरे, दुखी ना हो दिल मेरे, दुखी ना हो मन मेरे, दुखी ना हो वो दिल मेरे। It may look as if he is not looking at you. और ऐसा लगता हो शायद वो आपकी No, तरफ no, नहीं he देख, is looking at you. Hallelujah. लेकिन वो कहता है दुखी मत हो। Hallelujah. हालेलुया। Number 3, और तीसरी बात, the Bible says बाइबल बताती है there are times when you say you are weak. और ऐसा समय होता है जब आप कहते हैं मैं कमजोर हूं। I will call the first grace of salvation as amazing grace. और जो उद्धार का जो करुणा हमें मिलती है वो अद्भुत Psalm अनुग्रह। 17:7 और भजन संहिता 17:7 tells में, us so. और वहां से Wonderful grace, amazing grace that saves us. और वो अद्भुत अनुग्रह है जिसने मुझे बचा लिया। The second grace is sustaining grace when our foot slips. और दूसरा अनुग्रह ये है कि जब हमारे पांव फिसलने लगे उसने मुझे उभारा। Thirdly, और तीसरा, the grace that lifts you up in the midst of other weaknesses. और दूसरी कमजोरियों के बीच में वो अनुग्रह जो आपको उठाए रखता। If you read the Bible in Hebrews 10:29, अगर इब्रानियों की पुस्तक उसके 10:29 को पढ़ें, Zechariah 12 and verse 10, जकरिया 12:10 को पढ़ें, God gives you a grace called the Spirit of grace. और परमेश्वर आपको ऐसी करुणा देता है जो अनुग्रह की आत्मा है। If you read Romans 8:26, अगर रोमियो 8:26 को पढ़ें, the Holy Spirit, the Spirit of grace helps you in your weaknesses. और वो पवित्र आत्मा जो अनुग्रह की आत्मा है आपकी कमजोरी में आपकी There मदद are करती है। times when you do not know what to pray, और आपको समय आते हैं जब आपको नहीं मालूम क्या how करें, to pray. क्या दुआ करें। Sometimes your heart is full of grief. और कभी दुख से आपका पूरा दिल भरा होता है। When I lost my 17-year-old daughter, और जब मेरे 17 वर्ष की बेटी मैंने the whole world came crumbling down under my feet. और सारी दुनिया मेरे लिए मालो टूट के खत्म हो गई। I did not know what to pray. और मुझे मालूम नहीं था मैं दुआ क्या करूं। I could not pray. मैं दुआ नहीं कर सका। A lump came into my throat. और मेरे गले में एकदम जैसे सूख गया और रुक गया। 24 hours we were only crying and 24 घंटे हम सिर्फ रोते रोते रहे। when you come into the church of God, और जब परमेश्वर की कलीसिया में आप आए, there comes the Holy Spirit. तब पवित्र आत्मा आता है। Especially when you worship God. जब आप उसकी आराधना करते हैं, When you begin to think of the Almighty और God, उस महाप्रतापी के बारे में सुनते the हैं, mightiness of God. और उसकी प्रताप के बारे में, Oh, the Spirit of God comes तब पवित्र परमेश्वर का आत्मा आता and है renews your spirit. और आपकी आत्मा को नया कर देता है। You become very strong in faith again. और विश्वास में आप फिर मजबूत हो जाते That is why you must come into the temple of God. हैं। इसलिए आपको परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। Hebrews 10:25 says, इब्रानियों 10:25 में "Do लिखा है, not neglect coming into the assembly of God." और वहाँ लिखा है कि जमा होने से बाज ना आओ। Yeah, there comes the Holy Spirit to revive you. और पवित्र आत्मा आता है कि आपको पुनः जागृत करे। The Holy Spirit is a supernatural person. और पवित्र आत्मा एक दैविक व्यक्ति है। Many people ask me, कई लोग पूछते हैं "Brother, I would like to see Jesus. कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, I'd like to talk to him. मैं उससे बातचीत करना I'd चाहता हूँ, like to have him in my home." मेरे घर में उसे ले जाना All चाहता हूँ। these things are wonderful. और ये सब चीजें अद्भुत हैं। But my brother, मेरे भाई, my लेकिन sister, मेरी बहन, these experiences will not come to you without the Holy Spirit. ये सब अनुभव आपके पास नहीं आएंगे बिना पवित्र आत्मा If के। you read Revelation 1 and verse 10, अगर प्रकाशित वाक्य 1:10 को पढ़े, the Bible says, बाइबल बताती है, when John the divine, the apostle, was in the island of Patmos, और जब यूहन्ना पतमस टापू के ऊपर था, as he was breaking granite stones to build the beautiful temple, the palace of the Nero, और नीरो बादशाह के उस बड़े महल को बनाने के लिए वो पत्थर तोड़ रहा था, जब one day he broke down.
और एक दिन उसने तोड़ा, With his hands have prayed for the people. और वो उसके हाथों ने दुआ की लोगों के But लिए, with these hands I'm breaking granite stones now. लेकिन अब वो ग्रेनाइट के पत्थर तोड़ रहा है टापू में। So broken hearted. उसका दिल इतना टूट गया, Down came the Holy Spirit. और फिर पवित्र आत्मा उस पे आ गया। Revelation 1:10 says, प्रकाशित वाक्य 1:10 में I was in the Spirit, और वहाँ लिखा है कि मैं आत्मा में आ गया and the Holy Spirit came. और पवित्र आत्मा आया। When the Holy Spirit came, what did he see? और जब पवित्र आत्मा आया तो उसने क्या देखा? Oh, he saw the resurrected Jesus. उसने उस पुनरुत्थानित यीशु को देखा। Again, और फिर if you read Revelation 4:1 and 2, प्रकाशित वाक्य 4:1 और he 2, heard a voice of God. और उसने फिर एक आवाज The परमेश्वर voice said, की आवाज ने कहा, John, come here. यूहन्ना ऊपर आ जा, John, come here. यूहन्ना तू इधर आ जा। Then he says, I was in the Spirit. और फिर उसने कहा मैं आत्मा में था, And the Holy Spirit came. और पवित्र आत्मा आया, And he heard the vision of the Almighty God himself. और वहां उसने महाप्रतापी परमेश्वर का दर्शन पाया, He saw the mighty God on his throne. और उसने तख्त के ऊपर महाप्रतापी परमेश्वर को देखा। If at all you want to have the mighty vision of the Almighty God, अगर कोई चाहे कि उसको महाप्रतापी परमेश्वर का दर्शन मिले, you must have the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा पाने की आवश्यकता। First, the Holy Spirit will come and fill you. पहले पवित्र आत्मा आके आपको भर देगा। Two, दूसरा, an inexplainable way, और एक immeasurable way. ऐसे तरीके से कि ना आप उसे बता सकते हैं, ना उसे तोल सकते हैं, ना। Then he will lift your soul into heaven. और फिर आपके प्राण को आसमान में उठाएगा। After I saw the Lord Jesus Christ for 3 hours, और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को 3 घंटे तक देखा, उसके बाद I had a great desire to get all the 9 gifts of the Holy Spirit. और उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं So I began to cry. पवित्र आत्मा के 9 के 9 One वरदान, full month I cried. 1 महीने तक मैं रोता रहा। Lord, give me the Holy Spirit or I die. और मुझे पवित्र आत्मा दे या मैं मर The gifts जाऊं, of the Holy Spirit or I die. और मुझे उसके वरदान दे या मैं मरूं। One day, एक दिन while I was praying, मैं जब दुआ कर I रहा, heard a voice from heaven. आसमान से एक आवाज सुनी, Dinakaran, दिनकरण come here. इधर आ जा। And I saw a big hand और मैंने एक बड़े हाथ को देखा, coming to lift me up. और उसने आके मुझे उठाया, And the Holy Spirit filled me to overflowing capacity. और पवित्र आत्मा ने मुझको उमड़ता हुआ भर दिया। There I went to heaven. और मैं फिर स्वर्ग में गया, Saw the millions of angels of God. और वहाँ लाखों लाख परमेश्वर के स्वर्गदूत देखे, And I saw Jesus. और मैंने यीशु को देखा। Jesus asked me a question. यीशु ने मुझसे सवाल What पूछा, do you want? तुझे क्या I चाहिए? said, Lord, I want the gifts of the Holy Spirit. और मैंने कहा प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए। And he listened and smiled. और उसने सुना और मुस्कुराया। Then I heard somebody arguing on my behalf. और मैंने किसी को सुना जो मेरे लिए विवाद कर रहा था, That was the mighty Holy Spirit. और वो महाप्रतापी पवित्र आत्मा था। The Holy Spirit pleaded with him. और पवित्र आत्मा ने उससे विनती की, Lord, you say the laborers are few, और प्रभु तूने कहा कि मजदूर थोड़े हैं, but the harvest is ripe. लेकिन बहुत फसल है। Here is a young man. और यहाँ एक He जवान, wants to do anything for you. वो तेरे लिए कुछ भी करना चाहता Why है, don't you give him the gifts of the Holy और क्यों नहीं तू पवित्र आत्मा के वरदान And उसे। Jesus said, यीशु ने कहा, Come, let us go to the Father. और उसने कहा चलो पिता के पास चल। And he disappeared. और फिर वहां से वो हट And गया, the same hand came, और वही हाथ आया, lifted me up. मुझको ऊपर उठाया, It took me to another place. एक और जगह ले गया। Totally different. वो बिल्कुल फर्क थी, Totally different बिल्कुल from फर्क जगह how थी। heaven appears. और वो बिल्कुल फर्क जगह It थी। was a totally different place. वो बिल्कुल फर्क जगह थी। If you read 1 Timothy chapter 6, 15 and 16, पहला तिमुथियुस 6 अध्याय उसके 15-16 वचन को it पढ़े। describes all about the Almighty God, our Heavenly Father. हमारे स्वर्गीय पिता महाप्रतापी परमेश्वर के बारे में बताता है, How He lives in a marvelous light into which no man can enter. और वो कैसे एक अद्भुत ज्योति में रहता है जहाँ कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, This place is far away from heaven. और वो स्वर्ग से बहुत परे है। I saw a big throne. और मैंने एक बड़े तख्त को देखा, Around him something like a snow-clad mountain. और फिर उसके बाद मैंने देखा कि बर्फ से ढका हुआ जैसे, Saw a mighty person, पहाड़। huge person. और एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति था। I could not see his face. मैं उसके चेहरे को नहीं देख सका, And I was looking at him. और मैं उसकी तरफ देख रहा था, Marvelous light was surrounding the throne. और उस तख्त के चारों तरफ अद्भुत रोशनी थी। And I heard the voice of God. मैंने परमेश्वर की आवाज, What do you want? तुझे क्या चाहिए? What a difference between his voice and the voice of Jesus. यीशु की आवाज और उसकी आवाज में कितना फर्क था। The voice of Jesus is tender, यीशु की आवाज बिल्कुल मधुर, so loving,
और इतने प्यार से भरी as थी, if your mom is calling you, जैसे तुम्हारी माँ बुलाती as है, your mommy is talking to you, जैसे माँ आपसे बात करती full है, of love and compassion. पूरे प्यार और तरस से But भरी। this voice was terrible. लेकिन ये आवाज बड़ी I हौलनाक, thought it's going to break me to pieces. और मुझे लगा कि मैं टुकड़े टुकड़े हो What do you want? तुझे क्या चाहिए। And the whole mountain was echoing and re-echoing. और वो सारा पहाड़ जो था वो गूंजने लगा, I just didn't know what to reply. और मुझे मालूम नहीं था मैं जवाब। I said, Lord, I need the gifts of the Holy Spirit. और मैंने कहा प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए। 5 minutes there was utter silence. और 5 मिनट तक वहां शांति रही, Then the voice came again. और फिर आवाज लौटी, What do you want? तुझे क्या चाहिए। You want the gifts of the Holy Spirit तुझे पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए or myself? या मेरे को चाहिए। I didn't know what to reply. और मुझे नहीं मालूम था मैं इनमें से क्या And the दूं। Holy Spirit behind me whispered, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, Tell him, Lord, I need you. और कह दे प्रभु मुझे तू चाहिए। I said, Lord, I need you. मैंने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ तू आ जा। I could see that he was very happy, और मैंने देखा वो बहुत खुश हुआ, very, very happy with my reply. और मेरे जवाब से वो बहुत खुश हुआ। And then something which I cannot explain happened. और मैं नहीं समझा सकता उसके बाद क्या हुआ। What appeared to be the face of Jesus, what appeared to be the bosom of this person, in that place came the face of Jesus. और वो उस व्यक्ति के उस गोद के अंदर जो एक चेहरा निकल के आया जो मैंने देखा वो यीशु का था। In John 1:18, यूहन्ना 1:18 में लिखा है, Proverbs 8:29 and 30, और नीति वचन 8 और 29 और Bible 30 says, बाइबल में लिखा है, Jesus Christ came from the bosom of the Father. यीशु मसीह बाप की गोद में से आया, His face appeared on the bosom of the Father. और उसका चेहरा हमने देखा जो बाप की गोद में, And the marvelous light came and hit me. और एक रोशनी आई उसने मुझे छू लिया। We hear of only 7 colors, Vibgyor, और विब्जिया और 7 रंग मुझे दिखे, but I saw millions of colors. और मैंने कई और कलर देखे, Millions and millions and millions of colors. लाखों लाख किस्म के मैंने। And he smiled. और वो मुस्कुराया, That smile you can never forget. और वो ऐसे मुस्कुराया जिसको आप कभी Came नहीं and भूल। hit me. और उसने मुझे मारा, And I woke up in my room. और मैं कमरे में जागृत हुआ, And from that day, the gifts began to operate in my life. और उस दिन के बाद से ये वरदान काम करने लगे। Yes, when you don't know what to pray, और जब आप नहीं जानते कि कैसे दुआ the करें, Holy Spirit helps you to pray. पवित्र आत्मा आपकी मदद करता कि कैसे दुआ How to get this Holy Spirit? और इस पवित्र आत्मा को आप कैसे पाएं, How to have Him fill you again and again and again? और बार बार आपके पास वो पवित्र आत्मा कैसे हो। Only when you come to the church, जब आप कलीसिया में आएंगे, when you attend these special meetings for the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के लिए विशेष सभाओं में आएंगे, No other way. और कोई रास्ता नहीं No है, other way. और कोई रास्ता नहीं है। Oh, my brother, मेरे प्रिय भाई, my brother, मेरे Lord भाई, Jesus Christ has given you the Holy Spirit प्रभु यीशु मसीह ने आपको पवित्र आत्मा दिया है so that you can be all the time filled with His mighty presence. ताकि आप उसकी महा प्रतापी उपस्थिति से सदा भरे When रहें। you do not know what to pray, और He will pray for you. जब आपको मालूम नहीं होगा कि क्या दुआ करें तो पवित्र आत्मा दुआ करें, The Holy Spirit will pray for you. और पवित्र आत्मा आपके लिए दुआ करे। That's why you must come to the church. इसलिए आप कलीसिया में आए, Think of His grace. उसके अनुग्रह के बारे में सोचे, He will give you the spirit of grace. और वो अनुग्रह की आत्मा देगा। गाएंगे हम नाम प्यारा यीशु का लेकर जीवन भर, गाएंगे हम नाम प्यारा यीशु का लेकर जीवन भर. Hallelujah. हालेलुया। Oh, the wonderful Jesus, और कितना अद्भुत the यीशु, precious Jesus. और वो बहुमूल्य यीशु है। And then और उसके बाद the Bible says in 2 Corinthians 12 and verse 9, दूसरा कुरिन्थियों 12वें अध्याय के 9वें वचन में, my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, In your weakness, my strength shall be perfect. तेरी कमजोरी में मेरी सामर्थ सिद्ध होगी। St. Paul was crying to God, और पौलुस प्रभु से पुकार रहा था, Lord, I am being used by you so mightily. और मैं कमजोर हूँ, तू इतना महान और सामर्थी है। In Acts 14 and verse 3, प्रेरितों की पुस्तक 14:10-3 Acts में लिखा, 19, 11 and 12, और प्रेरितों की पुस्तक 19:10
और 11 और 12 में, 2 Corinthians 12:12. और दूसरे ग्रंथियों 12:12 में लिखा The है। Bible says God used to Paul as he never used anybody. और ये जो परमेश्वर के पीछे आते तो कोई उसके पीछे चलने लायक है Special नहीं। miracles were performed और उसके बाद अद्भुत अद्भुत काम होंगे by the hands of Paul to prove the gospel. और उस सुसमाचार को सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े चमत्कार हुए। They took handkerchiefs and aprons from his body, और उसके जिस्म से उन लोगों ने रुमाल छुआए और Put it- चमत्कार हुए put them upon sick people. और बीमारों के ऊपर उन्होंने रखे, They were healed, वो चंगे हो गए and the demons trembled. और दुष्ट आत्माएं थर्राई। But look at this man इस व्यक्ति को देख crying to God. परमेश्वर से पुकार। If you read 2 Corinthians chapter 12, 1-4, दूसरा ग्रंथियों 12वें अध्याय के पहले 4 वचन पढ़े तो he was in third heaven, वो तीसरे स्वर्ग पे गया, right in the presence of the Almighty God. महाप्रतापी परमेश्वर की उपस्थिति में। In heaven you have 3 places. और आसमान में 3 जगह The है। first place पहली जगह, where you see billions and billions of people. और वहाँ लाखों लाख लोग आप देखते हैं, People who came to heaven at the last moment like the thief on the cross. और वो लोग जो स्वर्ग में आए जैसे क्रूस पे चढ़ा हुआ चोर था। Then the second place, और दूसरी जगह according to Malachi chapter 3 and verse 18, आप मलाकी 3:18 के अनुसार God keeps the people who have done something or other for him by way of ministry. और सेवा के द्वारा जो परमेश्वर की उन्होंने कुछ न कुछ परमेश्वर के लिए किया उनको वहां रखता है। Then the third heaven, और तीसरा स्वर्ग, a place of glory and honor. और वो आदर और महिमा की जगह है। People who have walked with him closely in this world only can be there. और जो उसके साथ साथ बड़े नजदीकी से चले सिर्फ वही लोग वहां हो The सकते। mighty prophets of the Old Testament. और पुराने नियम के जो बड़े बड़े नबी People थे, like Enoch. अनूक की तरह। Genesis 5:24 says, उत्पत्ति 5:24 में लिखा, Enoch walked with God. हनूक परमेश्वर के साथ साथ चला। 6:9 says, 6:9 में लिखा, Noah walked with God. नूह परमेश्वर के साथ चला। And James 2:23 says, और याकूब 2:23 में Abraham was the friend of God. अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। And Exodus 33:11 says, निर्गमन 33:11 में लिखा, Moses was the friend of God. मूसा परमेश्वर का मित्र। Only such people can live in third heaven. और ये लोग हैं जो तीसरे स्वर्ग में रह God, सकते the हैं, glory is so powerful. क्योंकि महिमा इतनी ज्यादा है वहाँ। And the Almighty Jesus is walking up and down. और वहाँ यीशु चलता फिरता नजर आता है। You see the Old Testament prophets और पुराने नियम के and the नबियों New Testament apostles. और नए नियम के प्रेरित को देख, And in another place, the mighty men of God who shook the world like Sadhu Sundar Singh. और ऐसे और महाप्रतापी लोग जैसे साधु सुंदर सिंह। Only they can bear the glory of God in third heaven. और उस तीसरे आसमान में परमेश्वर की महिमा को बर्दाश्त It's an amazing place. और ये अद्भुत जगह है। And Paul was there. और पौलुस वहाँ था And he stood before Jesus. और वो यीशु के सामने खड़ा हुआ। And he said, Jesus, उसने कहा, यीशु I have this problem in my body. मेरे शरीर में एक समस्या है, This thorn in my flesh. मेरे शरीर में Please take it away. उसको दूर कर दे। Not once he prayed. एक बार ही नहीं He कही, prayed 3 times. इसने 3 बार दुआ की। What was the answer given to him? उसको जवाब क्या मिला? He said, Paul, पौलुस, my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए My काफी, loving kindness is sufficient मेरी for you. करुणा तेरे लिए My काफी, mercy is sufficient for मेरी you. दया तेरे लिए I काफी, have never let you down. और मैं उसको कभी नहीं In Galatians chapter 4, 13 and 14. गलतियों 4:13-14 में लिखा है। And Paul himself said, पौलुस कहता है, when I was preaching to you, जब मैं तुम्हें प्रचार करता I था, was in great temptation in my body. मेरे शरीर में परीक्षा में था। History says, और इतिहास बताती है, because when he saw Jesus Christ according to Acts chapter 9, और प्रेरितों की पुस्तक 9वें अध्याय के अनुसार जब उसने यीशु को देखा, a great light came and hit his eyes. एक बड़ी रोशनी आई उसकी आंखों पे लगी, Of course, later on he was healed. और बाद में वो ठीक हो गया। But always remind him about his past. और हमेशा उसकी गुजरे हुए समय को याद दिलाता, Suddenly water will gush out of his eyes. और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। While preaching a mighty sermon, और बड़े प्रचार करते वक्त, while commanding the demons to go, और दुष्ट आत्माओं को निकालते वक्त, while preaching the good news of the gospel, और सुसमाचार की खुशी की खबर, suddenly water will gush out of his eyes. और एकदम से आंखों से आंसू बहने लगते। He cried unto God, और वो प्रभु के सामने रोया why Lord, why? और कहता, प्रभु क्यों? And Galatians 4:14 he says, गलतियों 4:14 में in लिखा, spite of this weakness, वो कहता इस कमजोरी के oh, बावजूद, you accepted me as an angel of God. और मुझको तूने प्रभु के दूत की तरह ग्रहण किया। God said to Paul,
परमेश्वर ने पौलुस all my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, Tears or no tears on your eyes. तेरी आंखों में आंसू हो या ना I हो। have made the people to accept you as an angel of God. और मैंने लोगों को ये कर दिया कि तुझे वो ग्रहण करेंगे My grace परमेश्वर is का दूत। sufficient for you. और मेरा अनुग्रह तेरे लिए In your काफी है, weakness, my strength shall be perfect. और तेरी कमजोरी में मेरी सामर्थ सिद्ध होगी। Look at Paul in his old days. और पौलुस जब बुजुर्ग हुआ उसके When he was old. जब बुजुर्ग था उसके दिनों में In देखे 2 Timothy 4:20. दूसरे तीमुथियुस 4:20 में लिखा, Oh, I left Trophimus as a sick man in Miletus. और मिलेटस के अंदर मैं ट्रोफिमस को बीमार छोड़ के आया हूँ, Oh, he missed his presence. और उसकी उपस्थिति को उसने महसूस किया, वो खलने लगी। In 1 Timothy chapter 5 and verse 23, पहला तीमुथियुस 5:23 में लिखा है, he is writing a letter of advice to Timothy और तिमोथी को एक सलाह से एक चिट्ठी लिख रहा है, with all his love and affection for him. और सारे प्यार और स्नेह के बावजूद All the mighty anointing of God upon his life. और परमेश्वर की बड़े अभिषेक उसके जीवन पे To चाहता, bring healing and deliverance to the people. ताकि लोगों के लिए बड़ी चंगाई लेके He आए। could not heal the intestine, the digestive system of Timothy. और तिमोथी के उस पाचन संस्थान या उसके पेट की उस बीमारी को वो ठीक नहीं कर सका। In 1 Timothy 5:23 he says, पहले तीमुथियुस 5:23 में लिखा है, Timothy, तिमोथी I'm sorry for your stomach. और तेरे पेट के देख के मुझे तकलीफ My son, अफसोस है, we मेरे prayed so much for you. मैंने उसके लिए तेरे लिए बहुत दुआ की है, Nevertheless, लेकिन फिर don't drink only water. अब पानी मत पीना, Because of the infirmity in your stomach, तेरे take पेट some grape wine, grape juice also. और तेरे पेट में जो कमजोरी उसकी वजह से अंगूर का रस भी लेना। Look at Philippians chapter 2 and verse 27. फिलिपियो 2:27 को देखें, He was lamenting for Epaphroditus. वो एपाफ्रोडाइटस के लिए वो रो रहा था, He was faithfully ministering और to Paul. और पौलुस की सेवा करने वाला वो विश्वास योग्य व्यक्ति था। And in Philippians 2:30 he says, और फिलिपियो 2:13 में लिखा है, because of the ministry of Jesus, he was sick unto death. और यीशु के लिए उसने इतनी सेवा करी यहाँ तक कि वो मरने पर भी हो गया। He says Epaphroditus was truly sick unto death. और उसने कहा एपाफ्रोडाइटस इतना मेरे लिए सेवा की कि वो मृत्यु पे, But God showed him mercy. लेकिन परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया, He did not show only Epaphroditus mercy. और एपाफ्रोडाइटस के ऊपर ही उसने अनुग्रह नहीं किया, He showed me also mercy. उसने मुझे भी अपना करुणा दिखाई, Lest I get sorrow upon sorrow. कि कहीं मुझ पे दुख ना आ जाए, Sorrow upon sorrow. कि दुख पे दुख ना आ जाए। My brother, मेरे भाई, my sister, मेरी बहन, sickness comes to everybody. हर एक के ऊपर बीमारी आती है, Sickness will come to everybody. हर एक के ऊपर बीमारी आएगी, Don't get annoyed. इसलिए आप उससे Don't गुस्सा get upset. और परेशान ना हो, Don't say, oh, there is some sin in it. और उसे ये न कहें उसमें कोई पाप है, What is the best solution? और उसका क्या हल Come है। to the church of God. और ये है परमेश्वर की कलीसिया। I know a godly pastor. और मैं एक परमेश्वर से भय माने He पादरी told me this secret. और उसने भेद की बात बताई। Every time he will have the communion service, और जब भी प्रभु भोज में वो आता था he'll prepare the grape juice. और वो उस दाखरस को बनाता He will prepare the bread. और वो रोटी को बनाता था, Then he and his wife will kneel down और दोनों पति पत्नी घुटने टेक and cry और रोने लगते and cry. और रोते थे, Lord Jesus, कहते प्रभु यीशु, many of our church people are sick. मेरी कलीसिया में बहुत से लोग बीमार हैं, But when we serve your bread and your body, your broken body, your bruised body, your crushed body, and your blood, they must be healed. और जब हम प्रभु तेरी टूटी हुई इस देह को बांटते, तेरे लहू को बांटते, तो उस वक्त लोग चंगे हो जाएं। God used to hear their cry. और प्रभु उनकी दुआओं को सुनता था, Every time they would serve the communion, और जितनी भी बार प्रभु भोज को वो बांटते with थे, that agony and cry they will serve. और वो उस पुकार और उस रोने के द्वारा उसको वो बांटते थे, People used to be marvelously healed. और लोग अद्भुत रीति से चंगे हो जाते। I am going to tell you a true story. और मैं एक सच्ची कहानी आपको बताना This चाहता happened in the city of Visakhapatnam. हूँ। ये विशाखापट्टनम शहर की बात है, This is in Andhra Pradesh. ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। I have a good friend by name David Rajaratnam. और मेरा एक अच्छा दोस्त है, उसका नाम है डेविड राजा A रत्नम, lovely man. और बहुत प्यारा इंसान है। His wife became very sick. उसकी पत्नी बहुत बीमार हो She गई, lost her limbs. और उसके जो अंग खराब हो गए, She was only a cabbage, और वो बिल्कुल एक ऐसी हो गई कि जिस lying काम की helplessly in her cot. अपनी खाट में बेकार पड़ी रही।
And one day somebody prayed for her. और एक दिन किसी ने उसके लिए दुआ की There came a prophecy. और एक भविष्यवाणी आई The prophecy said, "In my church I will heal you." और भविष्यवाणी यह आई कि मेरी कलीसिया में मैं तुझे चंगाई दूंगा। She insisted और that उसने she is taken to the church. और उसने कहा कि मुझे चर्च ले जाओ। Great difficulty they took her to the church. और वो बड़ी मुसीबत उठा के उसको लेके गए। The church was in the first floor of a building. और एक बिल्डिंग के पहली मंजिल पे वो चर्च था। Great difficulty. All the people somehow sneaked her into the church. और किसी तरीके से बड़ी तकलीफ उठा के उसको पहली मंजिल पे ले गए। The worship service was going on. और आराधना हो रही थी। They put her cot down. और उसकी खाट को वहां रख दिया। And the worship leader suddenly said, और जो "All of you lift up your hands and sing." और सब जन अपने हाथ को उठा के गाना शुरू करो। And the pastor was all the time looking at her. और पादरी हमेशा उसकी तरफ देख रहा था। Suddenly, और एकदम से she began to lift her hands. और वो जो औरत थी अपना हाथ उठाने लगी। The hands which were dead 100%. और जो उसके हाथ बिल्कुल अपंग हो गए थे। And the pastor ran towards her, और पादरी भाग के उस औरत के पास गया। held that hand, उस हाथ को पकड़ लिया। and said, "My daughter, उसने कहा मेरी बेटी lift it up, उसको और उठा। lift it up, और उठा ले। lift it up." उठा। And she went on lifting. और वो उठाती चली गई। And then he said, और फिर उसने कहा "Try to get her." और खड़ी होने की। As the worship was going on, और जब आराधना चल रही थी as they were singing heavenly songs, और जो स्वर्गीय गाने गा as रहे the थे Holy Spirit was filling the church, और जब पवित्र आत्मा उस कलीसिया में भर रहा था, "Daughter, उसने कहा बेटी try to get up, खड़ी हो try to lift yourself up." और उठ। And he helped her. और उसने उसकी Then मदद he की। said, "Come on, stand now. और उसने कहा अब खड़ी हो जा Come on, put your legs down." और तेरे पाँव को नीचे रख And दे। she put her legs. और उसने अपने And पाँव he को- said, "Now walk. और उसने कहा चलना Come शुरू on, we both will walk." और हम दोनों चलेंगे। And she began to walk. और वो चलने लगी And she walks even today. और आज भी Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। The grace of God is sufficient for you. परमेश्वर की करुणा हमारे लिए काफी है। That's the heart of the pastor. और वो पादरी का दिल है। He forgot all about the good people, और अच्छे लोगों को तो भूल गया, strong people, मजबूत लोग भूल गया, people whose well-being is good. और जो सब अच्छे थे उनको भूल। Eyes fell upon this poor lady. लेकिन उसकी आंखें उस गरीब औरत पे That पड़ी। is why you must come to the church. इसलिए आप चर्च में आना चाहिए। There is a pastor who loves you. और एक पादरी है जो आपको प्यार There करता is a shepherd who cares for you. है, एक चरवाहा है जो आपकी परवाह करता है, He prays for you when he gives you communion. और जब आपको प्रभु भोज देता है आपको प्यार करता है। Oh, what a good God. और कितना अच्छा परमेश्वर है, What a good God. कितना भला परमेश्वर है। That's why we must come to the church. इसलिए हमें कलीसिया में आना चाहिए। Let us always think of what Jesus Christ was born on the cross. और समय हमेशा याद रखें यीशु ने क्रूस पे क्या कुछ नहीं सह लिया। Traditional song that we sing in Tamil. और तमिल में एक ट्रेडिशनल गाना है, मैं गाना चाहूंगा। It speaks about how the Lord Jesus Christ took the cross and walked. कि कैसे यीशु ने क्रूस उठाया और वो चला। How he cried in the Garden of Gethsemane. और गेतसमनी में वो कैसे रोया। करुणा बरा खुदा का सूपो लेते हुए भारी सली करुणा बरा खुदा का सूपो लेते हुए भारी सली यरूशलेम के दीवारों के पार होते हुए गोलगोथा चढ़ा यरूशलेम के दीवारों के पार होते हुए गोलगोथा चढ़ा करुणा बरा खुदा का सूप लेते हुए भारी सली गethsemane बागीचे में
सुनती है रोने की गैसमनी के बागीचे में सुनती है रोने की सुना देती है हर जगह हमारे जो अब तो हो गए सुना देती है हर जगह हमारे जो सब तो हो गए खुदा का Jesus Christ took the cross. My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए In काफी the midst of your weakness. तेरी कमजोरी के बीच में। Finally, और अंत में the Bible says in John 1:16, यूहन्ना 1:16 में लिखा है, because of his fullness, और उसकी परिपूर्णता के we कारण receive grace upon grace. कि हमें अनुग्रह पे अनुग्रह मिला, Grace upon grace. अनुग्रह पे अनुग्रह मिला। When we will get grace upon grace? अनुग्रह पे अनुग्रह कब मिलता है? If we read James chapter 4 and verse 6, याकूब की पुस्तक 4:6 को he अगर आप gives grace to the poor, और वो जो दीन है उनको अपनी करुणा देता है, people who humble themselves. जो अपने आप को नम्र करते हैं। Luke 14 and verse 11, लूका 14:11 में लिखा है, Luke 18 and verse 14. लूका 18:14 में लिखा The है, Bible says, बाइबल बताती he who humbles himself shall be exalted. और जो अपने आप को नम्र करेगा वही ऊंचा उठाया जाए। When we come to the church of God, और जब परमेश्वर की कलीसिया में हम let आते हैं, us be humble. अपने आप को नम्र करें Let us not be argumentative. और हम विवाद ना करें, Let us not say, I am a good man, और ये ना कहें कि मैं अच्छा I'm better आदमी, than other people. मैं दूसरों से अच्छा हूँ। No. नहीं, Let us humble ourselves to the अपने आप को नम्र करें इसके I साथ। always remember this story. मुझे हमेशा वो कहानी याद है। In a particular city in London, there was a big factory. और लंदन शहर के अंदर एक बड़ी फैक्ट्री थी Thousands of workers used to work there. और वहाँ हजारों हजार लोग काम करते थे। There was a tough guy by name Jim. और जिम नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत ही सख्त था Nobody can control Jim. और कोई काबू नहीं कर सकता था उसको। All the time drinking, वो हमेशा शराब पीता था disobeying, और आज्ञा नहीं मानता था very arrogant. और बड़ा कट्टर हट्टी One था। day he heard the gospel of Jesus. एक दिन उसने यीशु के सुसमाचार को सुना, It melted his heart. उसका दिल पिघल गया The death of Jesus Christ on the cross melted his heart. और क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह की मौत को सुन के उसका दिल पिघल गया He gave his heart to God. और उसने अपना दिल यीशु को दे दिया Became a totally new person. और वो एक बिल्कुल नया व्यक्ति बन गया A totally sweet person. और एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन He गया stopped all his swearing, और गालियां बकना उसने छोड़ दी shouting at people, और लोगों पे चिल्लाना छोड़ दिया temper gone. और उसका गुस्सा चला गया। And this man is an illiterate man. और ये व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ था He does not know how to read and write. और वो ना पढ़ना लिखना नहीं जानता था, But he wanted to show his gratitude to Jesus. लेकिन अपना आभार यीशु को दिखाना चाहता When था। the lunch time would come, और जब दोपहर में लंच and का वक्त others would drink and swear and shout, और जब दूसरे लोग खाते पीते और गालियां बकते एक दूसरे को, this man would do one thing. और ये व्यक्ति एक काम करता, He will quickly munch his lunch. वो जल्दी से अपना खाना खा लेता There used to be a small chapel nearby. और पास में एक छोटी सी चैपल He थी will run into the chapel. और वो छोटे गिरजाघर में चला जाता He won't know how to pray, और उसको मालूम नहीं था दुआ but कैसे he करें। would stand before the altar. और वो सामने वेदी के खड़ा हो जाता, He will take up his hat. वो अपनी टोपी उतार देता, In honor of Jesus Christ, he will take up his hat. यीशु का आदर करते हुए अपनी टोपी उतार He देता will imagine Jesus Christ is inside. और वो कल्पना करता कि यीशु यहाँ है 20 minutes he will stand before him. और वहाँ 20 मिनट खड़ा रहता Tears will roll down his cheeks, और उसके आंसू बहने लगते thinking about the marvelous salvation he had. और उस बड़े अनुग्रह को जो उसने पाया उसके बारे में सोचता। After 20 minutes, 20 मिनट के बाद he will look into the altar, और ऑल्टर की तरफ देखता, wipe off his tears, अपने आंसू पोंछता and he will say, और कहता, Jesus, यीशु this is Jim. ये जिम में आया है, Jesus, यीशु this is Jim. ये जिम है,
He'll put his hat back और अपनी टोपी पहन के and go away. और वापस चला जाता। One day, एक दिन ऐसा हुआ, Jim got into an accident उसकी दुर्घटना हो गई and he was admitted to the hospital. और वो अस्पताल में ले जाया गया। He was so much worried he could not go to the chapel that day. उस दिन उसको इतना परेशानी हुई कि मैं आज गिरजे नहीं जा सका। Exactly at 12 o'clock, दिन के ठीक 12 बजे, when he used to go to the chapel, और जब वो छोटे गिरजेघर में जाता था, somebody came, कोई आया stood at the foot of his cot. और उसकी खाट के पास खड़ा हो गया He stood there for 20 minutes और 20 मिनट वो खड़ा रहा with tears आंसुओं के साथ। rolling down his face. उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। After 20 minutes, 20 मिनट के बाद that person looked into the eyes of Jim और जिम की आंखों में देखा उसने and said, और यूं बोला, Jim, जिम, this is Jesus. यीशु तेरे सामने। Jim, जिम, this is Jesus. ये यीशु है। Because you didn't come, I have come to see you. तू आज मुझसे मिलने नहीं आया, मैं तुझसे मिलने आया। Grace upon grace. अनुग्रह पे अनुग्रह, Grace upon grace. अनुग्रह पे अनुग्रह। My brother, मेरे भाइयों, my sister, मेरी बहनों, the time you spend in the church of God is not a waste. जो समय आप खुदावंत की हुजूरी में उसकी कलीसिया में बिताते हैं बेकार नहीं जाएगा। The time you spend weeping over the Holy Communion is not a waste. और जो प्रभु भोज के सामने आप रोते वो बेकार नहीं जाएगा। He will watch over it. वो देखेगा आपको। When you are in agony, जब आप पीड़ा में हैं, when you are in sorrow, जब आप दुख में होंगे, come home in search वो of you. आपके घर आपको ढूंढता हुआ And है he will say, और कहेगा, Dinakaran, दिनकरण, this is Jesus. ये मैं यीशु हूँ। Mary, मरियम, this is Jesus. ये यीशु है। Jane, जैन, this is Jesus. ये यीशु आया। Kaushik, कौशिक, this is Jesus. ये यीशु तुझसे मिलने What आया। a joy. कितनी खुशी होगी, What a privilege. कितना अच्छा मौका। Cheer up, my brother. मेरे भाई आप खुश Let हो, us come into the temple of God. परमेश्वर के भवन में जाएं, Again and again and again. बार बार जाएं And we will praise him. और हम उसकी स्तुति करें, Oh, we will glorify हम him. उसकी महिमा करेंगे And he will say, और वो कहेगा, well done, my beloved son. मेरे प्यारे तूने बहुत अच्छा You have किया, been so much full of gratitude. तू मेरे लिए इतना धन्यवाद इतना My शाबाश, grace will always be sufficient. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी होगा। What a joy. ये कितनी खुशी की बात है। Determine in your heart अपने दिल में फैसला करें that you will come to the church of God. कि परमेश्वर के भवन में आप हमेशा आएंगे, Not just on Sunday, इतवार को ही नहीं, but every time possible. जब भी मौका मिले, And shed tears of gratitude. और धन्यवाद के आंसू उसके सामने Think of his grace and mercy. उसके अनुग्रह और उसकी Look to him. उसकी तरफ दृष्टि करें Oh, look to him. और उसको देखें। Think what you were before you came to the church. और कलीसिया में आने से पहले आप And what you are today. और आज आप कैसे हैं, Let us count our blessings. और उसकी आशीषों को याद The करें, peace that he has given. जो शांति उसने दी है The assurance of forgiveness of sins that he has given. और जो पापों की क्षमा का भरोसा हमें दिया है। Hallelujah. हालेलुया। What a joy. What a privilege. और कितनी खुशी की बात, How कितना many सुख miracles he has done. और कितने चमत्कार उसने किए When we हैं। were jobless. और जब हमारे पास When नौकरी, we were sick. जब हम बीमार थे, When our home was broken. जब हमारे घर टूटे हुए When थे, there was bereavement at home. घर में दुख था, How he has sustained us. हमें कैसे उसने थामे रखा How many miracles he has done. और कितने चमत्कार Let us उसने- praise him. हम उसकी स्तुति Let करें। us open our hearts right अपने now. दिलों को खोल दें, Let us open our hearts अपने right दिलों now. को खोलें Oh, let us praise और him. उसकी स्तुति करें Let us praise और him. उसकी स्तुति करें। Thank you, Lord, for blessing और me. प्रभु मैं तेरा धन्यवाद Thank करता you हूं, for your grace and mercy. तेरे अनुग्रह और करुणा के लिए धन्यवाद। Thank you for your loving और kindness. तेरे उस Let करुणा everybody open his or her heart. हर एक जन अपना दिल खोल के Shall we बोले stand up for a moment? और कुछ क्षण के लिए खड़े हो Shall we जाएं stand up for a moment? Let us praise God. और खड़े होकर के उसकी स्तुति करें। We are in the temple of God. हम परमेश्वर के मंदिर में पाए We are जाते in हैं। the church of हम God. परमेश्वर की We कलीसिया are में, in the house of हम God. परमेश्वर के भवन में We are हैं in the mansion of और God. परमेश्वर के निवास We में are in हैं, the palace of God. परमेश्वर के महल Oh, में हैं। let us praise the King. और उस राजा की हम बड़ाई करें He can give you anything and everything. और वो आपको कुछ भी और सब He कुछ दे can give सकता you anything and है, everything. आपको सब कुछ दे सकता Not है। tomorrow, but now. कल नहीं लेकिन आज, Not tomorrow, but now. कल नहीं लेकिन आज, Now. इस वक्त, Now. इस वक्त, Now. इसी वक्त। But check up in your heart अपने दिल में देखें whether you have any connections with Him. परमेश्वर से संबंध है कि नहीं, Have you any connections with Him? और उसके साथ संबंध है कि Have you नहीं, given your heart to God? और क्या आपने अपना दिल उसे दिया Have है, you got the grace and mercy of God? और क्या परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हुआ I am है। going to pray for
God to bless you. सुबह मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा कि वो आपको आशीष दे। I am going to ask Him to remove every sickness from your body. आपके शरीर में से सारी बीमारियां वो दूर कर दे। I am going to ask Him to do miracles for you. आपके लिए वो चमत्कार करे, मैं ये दुआ करूंगा। Sure, I will heal them. और उनको मैं चंगाई Sure, I will wipe away their उनके tears. आंसुओं को मैं पहुंचूंगा Sure, I will grant their request और today. उनकी जो विनती है उसे पूरी करूंगा। I am going to do that. और मैं ये करने जा रहा He हूँ। will come and bless you. वो आके आपको आशीष देगा। But before that, उससे पहले is there anyone who has no connection with Jesus? और कोई है जिसका संबंध यीशु से नहीं है, Is ready to forgive you, वो आपको माफ करने को तैयार ready है to bless you, और वो आपको आशीष देगा ready to give you His free salvation, और उसको मुफ्त में आपको उद्धार देगा, ready to give you His Holy Spirit. उसकी पवित्र आत्मा आपको देगा। How many of you would like to have this Spirit? और उसका पवित्र आत्मा कितने चाहते हैं? How many have never given your heart to God? और जिन्होंने अपना दिल कभी नहीं दिया, कौन Why कौन है? live in wilderness, my brother? अरे मेरे भाई, आप ऐसे बयाबान में क्यों जी Why रहे हो? live in solitariness, my और sister? अकेलेपन में क्यों जी रही हो मेरी Why बहन? cry in agony all alone in your home? अपने घर में हमेशा क्यों दुखी और पीड़ा में हो? Come to Jesus. यीशु के पास आ जाओ। Come to Jesus. यीशु के पास आ He जाए। says, come unto me, और वो कह रहा मेरे पास आओ, all ye who labor under जो heavy. बोझ से थके मांदे हो, I will give you rest. मैं तुम्हें आराम I will दूंगा। give you rest. मैं तुम्हें आराम I दूंगा। will give you rest. आराम दूंगा। Anyone who has not accepted Christ up to this moment, इस वक्त तक अगर किसी ने यीशु मसीह को ग्रहण please नहीं walk किया, to the friend. आप सामने आ जाएं। Come on, walk to the friend. आप उठ के सामने आ Wherever जाएं। you may be. जहाँ भी खड़े हैं, Come on, walk to the आप friend. सामने आ जाएं, प्रभु को This is ग्रहण your करें। golden opportunity. ये आपके लिए मौका, स्वर्ण This is your अवसर, golden opportunity. ये आपके लिए स्वर्ण अवसर Don't be है। ashamed. शर्माए If नहीं। you are ashamed, अगर आप शर्माएंगे, Jesus will be ashamed of you. यीशु भी शर्मा जाएगा When you आपसे। cry, लेकिन आप when पुकारेंगे you cry for mercy, और जब उसकी दया He will मांगेंगे say, I have nothing to do with it. और वो कहेगा मैं तुझे जानता Come भी नहीं। on. आप आ Humble जाएं, yourself to the dust. अपने आप को दे दें Young सामने आ जाए। children, जो जवान if you have बच्चे, never given your heart to God, अगर बच्चों ने अपना दिल यीशु को नहीं Come. दे, come. आ जाएं। This is your opportunity. ये आपका मौका है। Old brother, और बड़े बुजुर्ग भाई, old sister, बड़े बुजुर्ग are you बहन, on the verge of leaving this world? और क्या आप ये दुनिया छोड़ के जाने वाले Come हैं? on, march to the friend. आगे आ जाएं, Give your whole life to God. अपना जीवन यीशु को दे दे। Young man, ए जवान, don't think everything is fine with ये you. मत सोच से सब कुछ ठीक है। Sickness will not take 1 minute to come to you. एक मिनट भी नहीं लगेगा बीमारी आ जाए। Sin, और उनके पाप दूर कर, past, और उनके गुजरे पाप you have माफ। new life, एक नया जीवन, new hope, एक नया आशा, और उनको नया अनुग्रह, तेरी करुणा, kindness. तेरी प्रेम से करुणा दे। उनके जीवन बदल दे, उनके जीवन बदल दे। Thank you, Lord. प्रभु तेरा धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद। You are personally blessing them. व्यक्तिगत रूप से तूने आशीष दे रहा, You are personally blessing them. और तू व्यक्तिगत रूप से आशीष दे रहा, Personally blessing them. व्यक्तिगत से तू आशीष दे रहा है। It's not going to be the same again. आज के बाद इनका जीवन ऐसा ही होगा। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। God is writing your name in the book of life. और जीवन की पुस्तक में परमेश्वर आपके नाम लिख रहा है, Never be the same again. और आज के बाद से आप बिल्कुल वैसे नहीं रहेंगे। हालेलुया। Oh, God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।